वो एक तूफानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए थे, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपने फालिज़ादा वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसी के आंसुओं से तर थी, मगर अपने बेटे के हौसले पर फख्र था। उनके टमटमाते चेहरे और आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि मर्द बनकर जियो, और मर्द अपनी शरीके हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी मेरी तरफ मिलती नजरों से देख रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे, मगर हौसला पहाड़ से भी बुलंद था। ये हौसला उस रात मुझ में कहाँ से आ गया था नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि उस रात मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता था। महरुनिसा मुझे एक हादसे में मिली। शादी की रात पहली बार उसे देखा। शादी क्या थी, जिरगा का एक फैसला था जो दो खानदानों के बीच दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए दिया गया था। महरुनिसा के भाई चाचा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था, तो वो तो जेल चला गया, मगर दुश्मनी दोनों तरफ बन गई। आए रोज एक दूसरे पर घात लगाकर फायरिंग करना, दोनों तरफ जिंदगी जीरन थी। जिरगा ने दोनों खानदानों के बीच फैसला दिया कि कातिल के घर की लड़की मकतूल के घर के किसी लड़के से ब्याह दी जाए, और पूरा मेरे नाम निकला क्योंकि मैं सबसे छोटा था, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। मेरे पास इनकार करने की या एहतजाज करने की कोई गुंजाइश न थी। दबे लहजे में एहतजाज किया भी, मगर मुझे सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। में खुशियां मनाई जा रही थीं कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी औरत हमारे घर आएगी। अब वो सारी उम्र हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। जहालत और किसे कहते हैं? गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं और सुलह के नाम पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह अनाज की भेंट चढ़ा देते हैं। निकाह हुआ और मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया, सादा से लिबास में। एक घड़ी नुमासी लड़की चारपाई पर खुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसे ट्रांस में चल रहा हो जैसे ट्रांस में चल रहा हूँ। निकाह कैसे हुआ? मौलवी ने क्या कहा? मैंने क्या जवाब दिया? कुछ भी तो याद नहीं। दिल बुझा बुझा सा था। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा कुछ भी मौजूद नहीं था। बेड पर बैठी उस गठड़ी देखकर मजीद वहशत हो रही थी। ये क्या मेरे सर मूंद दिया गया? मैं एक तजस्सुस लिए उसके बेड पर एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला खनकार कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक उसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से पूरा तर था। घगियाए हुए लहजे में कुछ बोल रही थी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बामुश्किल 16-17 साल की एक छोटी मोटी सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। इस वक्त अपने रस्मों रिवाज से सख्त नफरत पैदा हो गई। मैं जो कभी फख्र करता था, अपने खानदान की जाहो हशमत पर खुद से घिन आने लगी। मेरे सामने कोई भेड़ बकरी नहीं, एक जीता जागता इंसान था। इसकी भी कोई कई ख्वाहिशात होंगी। जिंदगी से इसने बहुत कुछ मांगा होगा। ये क्या कि दुश्मनी की भेंट गाय बकरी की तरह भगवान के चरणों में बलि चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ दहशत से उसके होंठ बिल्कुल सफेद हो रहे थे। मैंने मैं उठा गिलास। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ दहशत से उसके होंठ बिल्कुल सफेद हो रहे थे। मैं उठा, गिलास पानी जो कि टेबल पर पड़ा था लाकर दिया, और वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम क्यों ऐसा समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? उसने सर को हल्का सा दाएं बाएं हिलाया, मगर बोली कुछ नहीं। बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम और हमदर्दी के जज्बात थे, अचानक प्यार में बदल गए। उस मासूम सी लड़की पर बहुत ज्यादा प्यार आया। मैंने
اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں نے پہلی بار سارا دن بے کل رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا بہار ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے صاحب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا، جیسے تم بیوی سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی ہے، جس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی، بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوٹی موٹی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جکھڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف، آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔